अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द अज जल्द आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं जिक्र करूंगा कि तुर्की ने मुत्तहिदा अरब अमारात को एक धमकी दी है। वो धमकी क्या है और तुर्की ने यूएई को वो धमकी दी क्यों है। और आप सब जानते हैं कि चूंकि मुत्तहिदा अरब अमारात का जो मीडिया है, चाहे वो अखबारात हों, टीवी हो, रेडियो हो, वो इस तरह की खबरें नशर नहीं करते और यही वजह है कि बहुत सी खबरें वहाँ पर रहने वाले लोगों की नज़रों से ओझल हो जाती हैं। लेकिन चूंकि ये धमकी एक संगीन नौइयत की धमकी थी जिस पर जीसीसी यानी गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ने भी अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया, यहाँ तक कि उनके सेक्रेटरी जनरल ने रियाद में तुर्की के जो सफ़ीर हैं उनसे मुलाकात की और अपनी तशवीश से आगाह किया। धमकी क्या थी? धमकी ये थी कि तुर्की के वज़ीर दिफा ने, जिनका नाम है हुलूसी अकार, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अल जज़ीरा टेलीविज़न को एक इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात को अपनी छोटी हैसियत को देखते हुए अपने अमाल पर, अपने इक़दामात पर गौर करना चाहिए कि उनकी जो छोटी हैसियत है, यानी उनकी हैसियत जो है वो बहैसियत मुल्क एक इंतहाई छोटी सी है, ख़ास तौर पर तुर्की के मुकाबले में। और अगर उन्होंने अपनी रविश तर्क न की तो उनसे, यानी ये तुर्की के वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि फिर यूएई से वो किसी भी मुनासिब वक्त पर इसका भरपूर हिसाब लेंगे। और ये डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि सफारती आदाब या सफारती ज़बान में ये बड़ी संगीन धमकी है, और वो भी एक टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए। अब मैं आपको बताऊंगा मुख्तसरन, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा कि इस धमकी की वजह क्या है। वजह यह है कि इस वक्त तुर्की ये समझता है कि लिबिया में और शाम में, जहाँ पर लिबिया में जो हुकूमत इस वक्त कायम है, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की सपोर्ट भी हासिल है और तुर्की की सपोर्ट भी हासिल है, तुर्की ये समझता है कि लिबिया में मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई वहाँ पर मुदाखलत कर रहा है और उस हुकूमत के जो मुखालिफ जो ग्रोह है, जो बागी हैं, उनकी सपोर्ट कर रहा है। और यही वजह है कि वहाँ के एक शहर पे, एक एयर बेस पर गुज़श्ता दिनों जब एक हमला किया गया तो तुर्की ये समझता है कि उस हमले में जो तैयारे इस्तेमाल हुए वो यूएई के थे। इसके अलावा उसका ये भी कहना है कि, यानी तुर्की का ये कहना है कि यूएई शाम में भी तुर्की मुखालिफ ग्रोहों की हिमायत कर रहा है और उनकी माली हिमायत भी कर रहा है, अखलाकी हिमायत भी कर रहा है। इसी के साथ साथ मैं ये भी आपको बताता चलूँ कि तुर्की और यूएई के ताल्लुकात उस वक्त ख़राब होना शुरू हुए जब 2016 में तैयब एर्दोगान का तख्ता उलटने की कोशिश की गई, यानी फ़ौज की जानब से तैयब एर्दोगान का तख्ता उलटने की कोशिश की गई और ये कोशिश नाकाम हुई। और तैयब एर्दोगान ये समझते हैं कि इस कोशिश के पीछे, इस साजिश के पीछे अबू धाबी के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन जायद का हाथ है। अब ये ऐसे संगीन इल्ज़ामात हैं, लेकिन दूसरी जानब मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त तुर्की ये चाहता है कि जो मिडल ईस्ट है, मशरिक़ वुस्ता है, उसमें जो अपर हैंड हो वो तुर्की का हो। इसमें कोई शक नहीं कि तुर्की गुज़श्ता 10 साल में एक बड़ी पावर बनकर सामने आया, रीजनल पावर, जिससे इस वक्त ना सिर्फ यूएई बल्कि सऊदी अरब को भी ख़तरात हैं। और तुर्की इस बात का इजहार आम तौर पर करता रहता है, जिसका इजहार गुज़श्ता रोज़ तुर्की के वज़ीर दिफा ने भी किया कि इन हुकूमतों की तो जो कानूनी हैसियत है, यानी गल्फ़ ममालिक में, खलीजी ममालिक में जो हुकूमतें कायम हैं, इनकी तो कानूनी हैसियत ही कोई नहीं है। ये किस मुंह से तुर्की को ललकारते हैं, ये किस मुंह से तुर्की से बात कर सकते हैं, इनकी तो कानूनी हैसियत नहीं है। और इनके, यानी यूएई के बारे में उनका एक बड़ी छोटी मामूली हैसियत का हामिल ये मुल्क है। यानी इन अदर वर्ड्स कि तुर्की जब चाहे इसको मलिया मेड कर सकते हैं। और यही वजह है
कि इस वक्त जो आलमी सरमायाकार हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो यूएई बिलखुसूस दुबई में इन्वेस्ट करने से कतरा रहे हैं, क्योंकि वहाँ के हालात दिन ब दिन कशीदा होते जा रहे हैं। एक तो कोरोना वायरस की वजह से, और दूसरा तुर्की और खलीजी ममालिक के दरमियान जो सर्द जंग जारी है। अल्लाह ना करे वो किसी वक्त सर्द जंग जो है वो बाकायदा जंग की सूरत भी इख्तियार कर सकती है। इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि यूएई, सऊदी अरब, मिस्र, फ्रांस और रूस ये तुर्की के खिलाफ एक महाज बनाए हुए हैं, और ये महाज जो है इस वक्त सरगर्म अमल है लीबिया में, क्योंकि लीबिया भी एक तेल की दौलत से माला माल एक मुल्क है, जहाँ पर बड़े तवील अरसे से खाना जंगी रही है। अब वहाँ पर जो हुकूमत कायम है उसको न सिर्फ तुर्की बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत भी हासिल है। अब देखते हैं कि इन धमकियों के बाद और उसके बाद जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल यानी जीसीसी की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया है, उसके बाद सूरत हाल कैसी पैदा होती है, सूरत हाल कैसी सामने आती है। लेकिन इस वक्त जबकि मैं आपसे मुखातब हूँ, तुर्की और यूएई के ताल्लुकात दिन ब दिन कशीदा से कशीदा तरीन होते जा रहे हैं। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।